दोस्तों, रिश्ते और वादे इतने भी ना करो कि वो कंधों पर बोझ लगने लगे। कभी भी जीवन के अंदर ना ही इतने वादे करने चाहिए, ना ही ज़्यादा रिश्तों में एक तरह से रिश्तों का मकड़ जाल बनाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी कहानियों के अंदर ज़्यादातर लोग मकड़ जाल बनाते हैं रिश्तों का। कोई किसी लड़की को लेकर भाग गया, कोई भाभी को लेकर भाग गया और फिर अंत में घर तबाह होते हैं, लोगों की जान चली जाती है और समाज के अंदर आत्मसम्मान भी खत्म हो जाता है। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। यहाँ पर भी रिश्तों का मकड़जाल बनाया गया और जो कि छोटे-छोटे बच्चों के द्वारा यह कृत्य किया गया और उसके बाद एक ऐसी घटना होती है, एक लड़की की जान चली जाती है इसी चक्कर में। दरअसल दोस्तों, 16 साल की लड़की के साथ एक लड़का बनाता था शारीरिक संबंध और इश्क और कत्ल की हैरान कर देने वाली कहानी है दोस्तों। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और अपने बच्चों के सामने भी हम कुछ अलग तरीके से पेश आएँ, थोड़ा-सा उनसे प्यार करें तो उनको उनकी गलतियों पर उनको धमकाएँ भी। ये बहुत ज़रूरी होता है। इस घटना में आखिर क्या हुआ था? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और एपीएस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज राहुल भाई को कुछ काम लग गया है, तो यहाँ पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं आपके समक्ष और यहाँ पर इस वीडियो से आप सीखिएगा जरूर। और हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं, जितने भी राहुल भाई लेकर आते हैं, हम लेकर आते हैं अपने तिरछी बात चैनल पर, इनमें बहुत कुछ सीखने को होता है, जिनसे सीख करके अपने जीवन को हम थोड़ा सा आगे कामयाब कर सकते हैं। आज की जो घटना है, यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर की घटना है। इंदौर और बिहार के भागलपुर 2 जगह की ये घटना घटित होती है। दरअसल दोस्तों, एक सुमेश नाम का एक लड़का रहता है बिहार के भागलपुर में। सुमेश नाम का जो लड़का रहता है, उसके घर में उसके माता-पिता और उसकी 3 बहनें हैं। 2 बड़ी बहन जो होती हैं, उनकी शादी हो चुकी है। एक छोटी बहन है, उसकी शादी होना अभी बाकी है। एक छोटा भाई है 16 साल का, जो कि स्कूल में पढ़ा करता है और सुमेश खुद 18 साल का लड़का है। अब यहाँ पर इनके पिता गरीब हैं, गरीब फैमिली है, तो खर्चा भी चलाना होता है। तो सुमेश का पिता सुमेश के लिए एक फलों की रेहड़ी, यानी कि फलों की रेहड़ी लगवा देता है और उस ठेले पर सुमेश सुबह से शाम तक फल बेचता और दोस्तों शाम को फल बेच करके जितने भी पैसे की आमदनी होती, उन पैसों को अपने पिता को दे दिया करता। और जो सुमेश का छोटा भाई होता है योगेश, जो कि 16 साल का है, वह स्कूल से आने के बाद अपने भाई सुमेश के पास चला जाया करता और उसके काम में हाथ बटाता। इसी तरह से मामला चल रहा होता है और सुमेश को अब अपनी बहन की शादी की भी चिंता होती है, क्योंकि शादी का बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। लेकिन इस फलों के ठेले से ज़्यादा कमाई उनकी नहीं हो रही थी। यहाँ पर सुमेश बड़ा ही परेशान होता है। उसको लगता है कि कोई बड़ी नौकरी मिल जाए या फिर बड़ा कोई काम मिल जाए, तो अपनी बहन की शादी बड़े सुकून से कर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वक़्त को जो मंज़ूर होता है वही होता है ज़िंदगियों में। सुमेश का एक दोस्त होता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश इंदौर में रहकर के जॉब किया करता था। राजेश जब घर आता है तो अपने दोस्त सुमेश से मिलता है। उससे कहता है, "तू क्या करता है?" सुमेश कहता है, "मैं फलों की रेहड़ी लगाता हूँ।" तो राजेश कहता है कि, "इससे क्या होगा? इससे क्या ज़िंदगी गुज़र जाएगी? क्या तू अपनी बहन की शादी कर पाएगा?" तो सुमेश कहता है कि, "कोई रास्ता तुम ही बता दो।" यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो राजेश होता है वह सुमेश से कहता है कि तुम्हें कमाना है तो तुम मेरे साथ चलो इंदौर। मैं वहाँ पर जॉब किया करता हूँ, वहाँ पर अच्छी जॉब तुम्हें मिल जाएगी। तो अब सुमेश तैयार हो जाता है और अपने पिता और अपनी माँ से कहता है कि मैं इंदौर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कमाई अच्छी होगी तो हम अपनी बहन की शादी अच्छे से कर सकते हैं और छोटे भाई की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो सुमेश के माता-पिता कहते हैं कि इस रेहड़ी को तो हम सँभाल लेंगे और तुम अपने दोस्त राजेश के साथ इंदौर चले जाओ। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सुमेश रेहड़ी का काम-धंधा अपने पिता को दे करके वह इंदौर के लिए अपने दोस्त राजेश के साथ रवाना हो जाता है। इंदौर की चकाचौंध देख करके वह हैरान हो जाता है। इधर जो राजेश होता है वह कहता है कि तुम्हें कैसा इंदौर लगा? इंदौर कैसा लगा? सुमेश कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर पैसे होते तो मैं तो यहीं का रहकर हो जाता, यहीं पर बस जाता। मुझे बहुत अच्छा शहर यह इंदौर लगा है। अब यहाँ पर बात आती है सुमेश की नौकरी की, तो राजेश उसको एक दुकान पर ले जाता है। उस दुकान में एयर टिकट, बस टिकट, फ़ोन रिचार्ज ऐसे कुछ काम हुआ करते थे। तो उस दुकान पर सुमेश को नौकरी लगवा देता है उसका दोस्त राजेश और 8,000 रुपए उसकी सैलरी वहाँ पर फिक्स हो जाती है। अब वह वहाँ पर नौकरी करने लगता है, उसको उम्मीद थी कि यहाँ पर नौकरी में पैसे भी बढ़ेंगे, क्योंकि दुकानदार ने कहा था कि तुम्हारे पैसे भी बढ़ा दिए जाएँगे, बस तुम अपना काम करते रहो। उस दुकान पर एक निशा नाम की लड़की भी अपने स्कूटी से आया करती थी, फ़ोन वगैरह रिचार्ज करवाने के लिए। तो जैसे ही वह वहाँ पर आती है, तो सुमेश उसकी तरफ देखता है
और सुमेश उसकी तरफ देखता है तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है। सुमेश अपने एक किराए का मकान लेकर किराए पर रहा करता है और जो लड़की निशा है वह थोड़ी दूर ही उसका घर था। वह वहां पर मिलने के लिए आती है तो अब सुमेश उसके ऊपर मोहित हो जाता है और दोनों की बातचीत होने लगती है और दोनों की बातचीत अब इतनी गहरी हो जाती है। सुमेश उसको अपने किराए के मकान पर बुला लिया करता और उसके साथ अब संबंध बनाने लगता है। अब इन दोनों का शादी का मन बन जाता है और शादी करने की यह दोनों ठान लेते हैं। लेकिन दोस्तों शादी तो अभी होना तय नहीं था क्योंकि शादी होने में अभी टाइम था। जो निशा थी वह 16 साल की थी, शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन यह मन बना चुके थे। अब यहाँ पर क्या होता है, एक पड़ोस की लड़की दिव्या होती है और वह भी उस दुकान पर आती है। तो सुमेश का मन अब उससे लग जाता है और अपनी पहली प्रेमिका निशा को वह भूलने लगता है। दिव्या की उम्र भी 16 साल होती है और वह 9वीं क्लास में पढ़ा करती है। सुमेर का मन उसके ऊपर आ जाता है। सुमेर 18 साल का है। अब वह दिव्या से प्यार करने लगता है और निशा से दूरी बनाने लगता है। निशा को यह बहुत बुरी बात लगती है कि आखिर यह मुझसे अब यह दूर दूर क्यों रहता है। यह तो बहुत बुरी बात है। अब यहाँ पर दोस्तों सुमेर और दिव्या दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दिव्या को भी अपने कमरे पर बुलाता और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। यानी कि सुमेश की तो मौज ही मौज आ रही थी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, निशा सुमेश से झगड़ा करने लगती है कि तुम उससे बात क्यों नहीं करता है, आखिर चक्कर क्या है। और जो निशा होती है वह समझ जाती है कि इसका कोई ना कोई चक्कर बन चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब सुमेश की बहन की शादी का दिन आ जाता है तो सुमेश वहां से छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंच जाता है और पीछे से जो निशा होती है उसको पता चल जाता है कि इसके प्रेम प्रसंग अब दिव्या नाम की लड़की से होने लगे हैं। यह उस दिव्या से प्यार करने लगा है। तो यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है और दिव्या का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है जो उसकी दूसरी प्रेमिका होती है। दिव्या का जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो सुमेश को बताया जाता है कि दिव्या का एक्सीडेंट हो गया है। तो यहाँ पर सुमेश को बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था, उसकी नई नई गर्लफ्रेंड थी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, दिव्या का जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो दिव्या के घर वाले आते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि दिव्या 2 महीने की गर्भवती थी। अब दिव्या के घर वाले कहते हैं कि यह तो अभी बच्ची थी, स्कूल जाया करती थी, अगर किसके साथ इसने संबंध बनाए। तो ढूंढने लगते हैं, स्कूल वगैरह में पता करने लगते हैं, लेकिन कहीं भी कोई क्लू नहीं मिलता है। तो पुलिस यहाँ पर अपना काम करती रहती है और घर वाले एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। दिव्या के फोन की कॉल डिटेल्स पुलिस यहाँ पर निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि सुमेश से इसकी बात ज्यादा होती थी। अब यहाँ पर सुमेश को पकड़ लिया जाता है और उस बच्चे का भी पता लगाया जाता है। तो सुमेश बता देता है कि वह बच्चा मेरा ही था। सुमेश को जेल में डाल दिया जाता है और सुमेश को जो पिता और छोटे भाई होते हैं जेल में मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं तुमने ये क्या कर दिया, तू तो कमाने के लिए आया था और तू तो यहाँ पर फंस कर रह गया। उधर दोस्तों पुलिस अभी छानबीन कर रही थी कि दिव्या की मौत कैसे हुई है। वह गाड़ी के नीचे कुचल कर मरी थी, एक्सीडेंट हुआ था, आखिर कारण क्या था। तो वह सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही होती है तो पुलिस को पता चल जाता है कि निशा स्कूटी से आ रही थी, तभी रास्ते में दिव्या खड़ी थी। दिव्या निशा को हाथ देती है और निशा, क्योंकि दिव्या निशा को जानती थी, क्योंकि दिव्या ने निशा से पूछ लिया था क्या तुमसे प्यार करता है सुमेश। तो निशा स्कूटी से आ रही थी तो दिव्या निशा को हाथ देती स्कूटी रोकने के लिए। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पर जो निशा होती है दिव्या को एकदम से धक्का दे देती है और साइड में कार आ रही थी और कार से दिव्या को चल जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो पुलिस को यहाँ पर यह भी पता लग जाता है कि किसने उसकी हत्या की। तो यहाँ पर निशा को, सुमेश को, इनको अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया जाता है और इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रिश्ते और वादे इतने भी ना बनाओ कि वो कंधों पर बोझ लगने लगे। तो हम प्यार के वादे कर बैठते हैं, लोगों के साथ न जाने क्या क्या अपनी बातें रखते हैं और ये चाहते हैं कि हम सबके साथ संबंध बनाएं या फिर सबके साथ प्यार करें। तो यह नहीं होना चाहिए क्योंकि जिंदगी क्षणिक है, बहुत कम समय के लिए जीवन मिला है। इसमें हम इन कुत्ते बिल्लियों की जैसी हरकत करके अपने जीवन को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जीवन को शान से जिए और कभी भी ऐसे चक्करों में ना पड़े। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें और जिनके छोटे बच्चे और बच्चियां हैं उनको पहले शिक्षा जरूर दें कि स्कूल में जाते वक्त ऐसे अवैध संबंध नहीं रखने चाहिए वरना जिंदगी तबाह हो जाती है। इन चीजों का माँ बाप को ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।